आजकल बातें चल रही हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, कोई खुशी की बात नहीं है। इसका एक हल ये है कि सस्ता कर लो। इस टेंशन से बचने का एक हल क्या है? क्या कर लो भाई? वो हमारे इख्तियार में है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है ना। गवर्नमेंट जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगाती है उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब पता है क्या है? जो रिश्वत के रेट हैं वो क्या हो गए हैं? डबल हो गए। जो पाकिस्तान में रह के जिसको ये भी ना पता हो, लोग कह रहे हैं भाई इंपोर्ट पे पाबंदी, ओ हो मैंने कहा यार पता नहीं, लतीफ़े किसी और को सुनाए करो भाई जाके। ये पाकिस्तान में ऐसे लतीफ़े, अब तो मीम्स वाले भी ऐसे लतीफ़ों को लिफ्ट नहीं कराते। जब भी अनाउंसमेंट हो ना कि इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है, तो ये मतलब इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं होता। ये एक मतलब होता है कि जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनकी रिश्वत के रेट क्या हो गए हैं? डबल। तो वो ये होता है, उसको ज़रा अच्छे उन्वान से ताबीर किया जा रहा होता। सब कुछ होगा, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो रेट डबल हो गए, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब डॉलर महंगा हो रहा है, 195, 100 कहने 200 जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी बला से 1000 पे चला जाए। क्या ख्याल है भाई, हमने करना क्या है? कोई खुशी की बात नहीं है। हम तो नीचे कर नहीं सकते उस डॉलर को, हमारे बस में नहीं है। हम ये कर सकते हैं भाई, जहां भी जाएगा बिल आखिर हमने डॉलर को छोड़ के दुनिया से जाना है। हमने इस डॉलर को छोड़ के दुनिया से, हमारी उम्र तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब जो अभी पैदा हो रहा है वो इंजॉय करे, डॉलर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। हमारी तो 40-40 साल से ऊपर उम्रें हो चुकी हैं, थोड़े से दिन रह गए लाइफ को एंजॉय करने के। क्या ख्याल है भाई? तो हमारे अंडे पराठे चलते रहें, बस इतना काफ़ी है। सीधी सी बात आपको, हमारे अंडे पराठे चलते रहें, रात को फोड़ते फाड़ते रहें दुम्बे को चर्बी में डाल के, वरना फिर डालडा पे आना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। तो हमारा गम तो एक ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया भाई? मुसाफिर को हदीस है कि जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये बेसिक ज़रूरत है, बेसिक। और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो, फोड़े फुंसियाँ, नाज़ला ज़ुकाम खांसी, ये तो चलता रहता है। बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत अज़ियतनाक, ये बड़ा मसला है। फालिज हो गया, खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए सबको। कैंसर हो गया जो आदमी को खाए जा रहे हैं अंदर से। तो नबी ने फरमाया जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज, 2 वक्त खाना मिल जाए और सर छुपाने की ऐसी जगह प्रॉपर जहां आप आराम से इज्जत के साथ सो सकें। बाज़ दफ़ा आराम से सो तो सकते हैं, इज्जत के साथ नहीं सोते। फुटपाथ पे पड़े हुए खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन इज्जत नहीं होती ना। क्या ख्याल, कोई भी जाएगा थूकता हुआ चला जाएगा। बाज़ दफ़ा आप महफूज जगह पे तो सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं प्रॉपर आ सकती, मच्छर रहे हैं, गर्मी है। तो ऐसा प्रॉपर रात को सोने का इंतज़ाम हो जाए जहां आप इज्जत के साथ सुकून की नींद अपने और अपने बीवी बच्चों को सुला सकें। तो जब तक डॉलर खुदा न ख्वास्ता इतना महंगा नहीं हो जाता कि हम इज्जत के साथ सोने की जगह ही ना बचे हमारे पास और सुबह के अंडे पराठे छूट जाएं हमसे, तो उस वक्त तक डॉलर की हम ज्यादा टेंशन बोलो नहीं ले रहे। थोड़ी बहुत टेंशन ले रहे हैं कि जो ग्रेवियां हैं वो छूट जाएंगी ना भाई। ग्रेवियां छूट जाएंगी। जो 1 to 5 पे घूम रहा है वो 70 पे आ जाएगा, जो 70 वाला रक्शे पे आ जाएगा, रक्शे वाला W11 पे आएगा, W11 वाला पैदल हो जाएगा। ये ग्रेवियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन पैदल चले गए, तो हम यहां से अंडा मोड़ पैदल नहीं जा सकते क्या? क्या हो गया भाई? इब्ने बतूता ने पूरी दुनिया का पैदल सफर कर लिया, तो हम यहां से सदर अगर ग्रीन बस का 50 रुपए किराया नहीं है तो पैदल नहीं जा सकते। और आप चंद दिन ये सारे काम पैदल करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस, सेहत ऐसी फिटफाट हो जाएगी आपकी, ऐसी खानदानी सेहत हो जाएगी, आप बोलोगे यार हम पहले कहां थे।
और ये जो हदीस में आता है 2 वक्त की रोटी, आप किसी टाइम 2 वक्त की रोटी पे सेट तो हो जाओ, 3 टाइम का खाना बंद कर दो, जवान होना शुरू हो जाओगे दोबारा। ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना आदमी का, जो जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है ना, ये खाना कम करने से बढ़ता है, समझते हो? खाना ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता। आप अगर बुढ़ापे को धकेलना चाहते हो, आगे देर तक जवान रहना चाहते हो, इसके लिए दुनिया में कोई बेवकूफ ये नहीं कहता कि ज्यादा खाना पड़ेगा, इसके लिए खुराक कम करनी पड़ेगी। तभी तो रोजे जो कसरत से रखते हैं उनका ये लेवल बढ़ जाता है, वो देर से बूढ़े होते हैं। तो अगर डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया, मैं एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपकी टेंशन खत्म करने के लिए, और ये जाली रिपोर्ट नहीं है, ये हकीकत है। हर आदमी टेंशन में आया हुआ है, यार क्या करें, उफ ये इतने मसाइल। फिरौन जो हजारों बच्चों का कातिल था, उसको अल्लाह ने मायूस किया। आखिर वक्त तक अल्लाह कहते रहे अब आजा, अब आजा, अब सही हो जा, अब सही हो जा। जब फिरौन बनी इसराइल के पीछे गया है ना आखिर में दरिया पे, उससे पहले वहां रुक के अगर कह देता है अल्लाह मैं तौबा करता हूं, जब उसने दरिया को 2 हिस्सों में टूटते हुए देखा और देखा बनी इसराइल गुजर गए हैं, इतना बड़ा मौजज़ा देखा, उस वक्त फिरौन कह देता कि मैं मान गया, अल्लाह इनके साथ है और मैं अल्लाह पे ईमान ले आया। बताओ अल्लाह तौबा कबूल करता नहीं करता? करता। अल्लाह कहता तेरे सारे जुल्म मैंने मेरी रहमत की एक मौज ने माफ कर दी। भाई आपकी अपनी हमाकतों से हालात खराब हों या दूसरे की हमाकतों से हों, इंसानों के दर के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह कहते हैं अब सही हो जाओ। यहां तक उलमा ने लिखा है कि आपसे गुनाह हुए, आपको एहसास हो गया गलती का और आपने तौबा कर ली, दिल से तौबा की है, अब बार बार शैतान दिल में डाल रहा है कि तू तो बड़ा गुनाहगार है, तू तो बड़ा गुनाहगार है, तेरी तौबा का क्या फ़ायदा। तो उलमा ने यहां तक लिखा है कि शैतान को यह भी कह सकते हो कि मेरी तकदीर में लिखा था, मैंने कर लिया, तुझे क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, ये तो होना ही था बस। इस्लाम आपको मायूसी के बादल हटाता है। इस्लाम कहता है एक ही फिक्र रखो आखिरत की, इसके अलावा किसी फिक्र को फ्री कराने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई फिक्र ऐसी फिक्र है नहीं। किसी बच्चे का इम्तिहान होने वाला हो, कल पेपर हो, उसको छोटी मोटी फिक्रें टेंशन देती हैं, है भाई? उसे कोई कहे कि भाई वो उधर जो है ना एक बिल्ली का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, सब टेंशन में, बिल्ली का बच्चा, वो कह रहा है अबे भाई मेरे कल पेपर है सही है ना। उसे कहो डॉलर 5 रुपये और महंगा हो गया, अबे भाई ये खबरें मुझे बाद में सुनाना, मेरा कल पेपर है। वो ये छोटी मोटी फिक्रों को हमाकत समझता है, बल्कि उसको पता है इन छोटी मोटी फिक्रों में लग गया तो मेरा पेपर कल खराब हो जाएगा। तो मुसलमान की एक बड़ी फिक्र होती है, वो क्या है? आखिरत। वो बड़ी फिक्र है, उसको ये छोटी मोटी फिक्रें टेंशन नहीं देती। अगर उसकी हमाकतों से कुछ मुसीबतें आ गई हैं, तौबा करता है, कहते छोड़ो मिट्टी डालो, बस अल्लाह से तौबा करो, आज से नई जिंदगी का आगाज। जो हुआ अल्लाह उसको भी